हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। साथ ही जितने भी बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। इस पेपर में साथ ही हम जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल एग्जाम में आया हुआ टोटल प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम पूरा 50 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। कितने प्रश्न का? 50 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। यहाँ नीचे देख सकते हैं, ऐसे ही आया था पिछला पेपर, ये सेम आपका ऐसे भी इस बार भी पेपर आपका देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे क्लास को ध्यान से देखिएगा और एक बार सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा जो आरपीएफ, एसआई, जीडी, एमटीएस और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए साथी, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न का आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर से करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? भाग 9A, भाग 9, भाग 10 या फिर भाग 15? सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे। ध्यान देंगे, ये आरपीएफ वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई वालों के लिए जिनका एग्ज़ाम 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। तो साथी, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भाग 9 में। किस में है? भाग 9 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? महात्मा गांधी और आगा खान, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना या फिर बाल गंगाधर तिलक और आगा खान? पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना खान के 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है? 8, 22, 15 या फिर 14? देखिए, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का बोध किया गया। कितना? 22 भाषाओं का। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? जुलाई 2017, जनवरी 2018, मई 2014 या फिर मई 2016? चलिए, ये तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। साथ ही मई 2016 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत दूसरी बार आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन से पहले भारत में आईओसी सब सत्र कब आयोजित किया गया था? यानी कि जो आईओसी सत्र है ये दूसरी बार मेजबानी कर रहा है इंडिया। तो पहली बार कब किया गया था, किस सन में? 1970, 1983, 1995 या फिर 2005? तो ध्यान देंगे साथी, पहली बार ये 1983 में आयोजित किया गया था आईओसी सत्र। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस संगठन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? युवा बंगाल आंदोलन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन? किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शनिवार अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा में किस आयोजन की शुरुआत की गई, किस आंदोलन की? तो साथी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए।
क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एसएससी जीडी वाले भी ध्यान देंगे। एसएससी जीडी, एमटीएस, आरपीएफ और एसआई सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़, कलसूबाई, डोडा बेटा या फिर अनामोड़ी। देखिए सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धूपगढ़ नाम है। क्या है? धूपगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? चरक, सुश्रुत, सौमिला या फिर पाणिनि? तो इसका जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी, सुश्रुत। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो देखिए आपका पढ़ा लिखा रखा ऐसे ही रखा जाएगा। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, बंदा बहादुर या फिर गुरु नानक देव? 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में खिलाफ का विद्रोह किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बंदा बहादुर के खिलाफ। किसके? बंदा बहादुर के खिलाफ। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे एसएससी जीडी वाले कि हम लोग इसमें पिछले एक सेशन में डिस्कशन किए थे कि गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी। एक बार सभी लोग जल्दी से बता देंगे कमेंट में। तो गुरु नानक देव की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जीडी और एमटीएस, आरपीएफ, एसआई सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सारा सिलेबस लगभग सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, उगादी निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? तो देखिए उगादी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीकानेर हाउस दिल्ली, चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा, केरल के कुन्नमंगलम भगवती या फिर रामबाग गेट और रैम्पटर्स? तो साथी देखिए रामबाग गेट और रैम्पटर्स को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 14-18 या फिर अनुच्छेद 23-24? देखिए शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को भी कहा जाता है लाभ सिद्धांत, हानि सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत या फिर व्यय सिद्धांत? तो क्या कहा जाता है साथी? ऑप्शन नंबर सी, मूल्य सिद्धांत कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी साथी के पास जो आरपीएफ, जीडी और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, एक द्विफोकसी लेंस का उपयोग आँखों में निम्नलिखित में से किस दोष के उपाय के लिए रूप में किया जाता है? दीर्घ दृष्टि, जरा दूरदर्शिता या फिर दृष्टि वैषम्य या फिर अदूरदर्शिता? चलिए सभी लोग इसका जवाब में कमेंट में देंगे। देखिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग आंखों में निम्न में से किस दोष के उपाय के लिए रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जरा दूरदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डेली क्विज भी मिलता है और नोटिफिकेशन अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। वहाँ बहुत ही ज़रूरी है उसको ज्वाइन करना। निम्न में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? देखिए बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए दो क्वेश्चन मिल गया, हिमालय पर्वत में, और हिमालय पर्वत में किस जगह पे स्थित है? तो वृहत हिमालय, पीर पंजाल, लद्दाख या फिर जास्कर? तो पीर पंजाल में है। कहाँ? पीर पंजाल में। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? दृश्यमान किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या फिर एक्स किरणें? क्लास 9th में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? FII, FDI, ADR या फिर GDR? हॉट मनी किसको कहा जाता है? FII, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन, हाइग्रोस्कोप, हाइपोमीटर या फिर मैकमीटर? पानी के नीचे ध्वनि को मापने का काम कौन करता है? हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 5 सेकेंड में 40 ओम प्रतिरोध और 500 जे उत्पादन के लिए वाली ब्लेंडर का विभवांतर ज्ञात कीजिए। 63.V, ये आपका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन आपका ये क्वेश्चन यही सेम आएगा, रिपीटेड हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेंगे 5 स्टार इस पर। तो देखिए 5 सेकेंड में 40 ओम प्रतिरोध और 500 जे उत्पादित करने वाली ब्लेंडर का विभवांतर कितना हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 63.2 वोल्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको कई बार रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों, विशेषाधिकारों के आदि से संबंधित प्रावधान नहीं थे? दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या फिर पहली अनुसूची? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरी अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान नहीं थे कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? देखिए ये SSC GD का हम जो GK का क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें हम लोग ये सेशन देख चुके हैं। ये प्रश्न सभी लोग जवाब देंगे। असम का लोक नृत्य बहुया नृत्य, बिहू, नोंग कराम नृत्य या फिर होजागिरी? तो देखिए असम का नृत्य कौन सा है? बिहू है। जितने लोग हमारे पुराने बच्चे होंगे उनका जवाब सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? पश्च मस्तिष्क, प्रम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं? मानव का मुख्य सोचने वाला भाग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रम मस्तिष्क हो जाएगा, सेरेब्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र या फिर चतुर्धातक क्षेत्र? तो इसका जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 25, नायपीडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? नायपीडा की राजधानी पूछ रहा है। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार? तो ये म्यांमार की राजधानी है। किसकी राजधानी? म्यांमार की। क्वेश्चन नंबर 27, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? PSI, माइक्रोन, MMSG या फिर kg/kg? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, kg/kg। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? चलिए देखिए, भारत के राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद के तहत संविधान में उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 78? अनुच्छेद 61 हो जाएगा आपका सही जवाब। इसमें राष्ट्रपति को भी महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या बात है। देखिए SSC GD में फिर से हम दोबारा ये क्वेश्चन देख रहे हैं। GD वाले क्लास में इसको कराया गया है। SSC GD, MTS और RPF वाले सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? पीनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस या फिर अधिवृक्क ग्रंथि? अंतःस्रावी तंत्र लार ग्रंथि हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या फिर टेनिस?
तो संतोष ट्रॉफी साथी फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 31, 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांकन छपा है? इसका जवाब सभी लोग देंगे। सांची स्तूप, लाल किला, संसद भवन या फिर रथ के साथ हम्पी। 200 रुपये के नोट के ऊपर किसका रूपांकन किया गया है? सांची स्तूप का। किसका? सांची स्तूप का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1939 आपका सही जवाब हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। और ये पूछा जाए कि स्थापना किसने की, तो आपका इस पे जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बेंगोसागर 23 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई या फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो साथी ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसका एक और नाम दिया गया है। सब लोग कमेंट में हमको बताएंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का दूसरा नाम क्या है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए, निम्न में से कौन सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? वेग, दूरी, एट्रोपी या फिर ऊर्जा। सदिश मात्रा का उदाहरण कौन है साथी? इसमें वेग हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए आपका जीके एंड जीएस से टोटल 50 प्रश्न मिलने वाला है। प्रसिद्ध पिचवारम मैंग्रोव वन किस भारतीय राज्य में स्थित है? पिचवारम मैंग्रोव वन, जीडी में ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। देखिए लगभग जीडी का ये सेम जो हम पिछले साल एग्जाम में आए हुए पेपर का डिस्कशन जीडी में कर रहे हैं, देखिए उसमें से लगभग इसमें से 5-7 प्रश्न इसमें मिल गया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? देखिए पिचवारम मैंग्रोव वन कहाँ पे स्थित है? डी में, तमिलनाडु में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 36, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? सुलक्षणा नाइक, अंजुम चोपड़ा, रुमेली धा या फिर डायना एडोल्जी। देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं, वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, डायना एडोल्जी। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा आगे बढ़ गया क्या ये? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर फजलुल हक। तो देखिए ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और सबसे पहला जो पार्टी बना था आज़ाद भारत में, वो कौन सा पार्टी था? कांग्रेस था, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में 124 पीएम श्री स्कूल हरियाणा को समर्पित किए गए इस योजना का उद्देश्य स्कूल को विकसित करना है। 18,500, 19,500, 14,500 या फिर 24,500। कितना समर्पित किया गया था? तो 14,500 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक शब्द कुल का क्या अर्थ है? कुल एक वैदिक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? राष्ट्र, जिला, ग्राम या फिर परिवार। तो कुल का मतलब क्या होता है साथ ही सभी लोग जानते हैं कि कुल मतलब फैमिली यानी कि परिवार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था के दौरान तरकुन तंतु बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं? मध्यावस्था, पंचावस्था, पूर्वावस्था फिर अंत्यावस्था। तो इसका क्या हो जाएगा साथी? मध्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? बलबन, अब्राहम लोदी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो साथी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो साथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? सभी लोग बताएंगे। कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ या फिर लुम्बिनी? तो देखिए साथी, महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 45, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? जीडी में फिर से देखिए पूछा गया, सवाल आ गया, वांगला, कांग, चिंगमा या फिर बिहू, खर्ची पूजा? देखिए त्रिपुरा से संबंधित कौन सा त्योहार है साथी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खर्ची पूजा। कहाँ पे? खर्ची पूजा। अगला प्रश्न, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज का नाम रख दिया गया है, का एक नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर खान या फिर रानी लक्ष्मीबाई? 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे इलाहाबाद के नेता कौन थे, ये बताना है आपको। तो मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। ध्यान रखेंगे इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से निम्न में से पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? प्लाज्मा, आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर न्यूटन आइंस्टीन कंडेंसेट? पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है साथी? ऑप्शन नंबर सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक सेकेंड, चलिए, निम्न में से किस राज्य ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? मणिपुर, ओडिशा, असम या फिर पश्चिम बंगाल? तो मणिपुर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया? सीबीआई, आरबीआई, आईबी या फिर एनआईए? तो सीबीआई ने साथी एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। यहाँ पे डेली जीके का और हिंदी का, जीडी, आरपीएफ, एसआई, एमटीएस, आरपीएफ सबका इंपॉर्टेंट सेशन कराया जा रहा है। पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न का। तो सभी लोग सेशन को डेली अटेंड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन से पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। मिलते साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।